नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। दरअसल दुनिया भर में हथियारों की होड़ लगी हुई है और भारत ने भी अपना सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफी बढ़ गई है और भारत ने फ्रांस के साथ डील की है, जिसमें भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन जो फाइटर जेट है उसकी खरीद की है। ये लगभग 64,000 करोड़ की डील ये भारत ने फ्रांस के साथ की है। तो आज इस पर बात करते हैं कि पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ क्यों है और भारत के लिए ये जो रक्षा सौदा था ये क्यों इतना जरूरी था। दरअसल एक आंकड़े आए हैं, तनाव के चलते दुनिया भर में जो रक्षा बजट है वो बढ़ रहा है और उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो 85 लाख करोड़ रुपए है और इसकी हिस्सेदारी 37% है जो दुनिया भर का रक्षा बजट है उसके हिसाब से देखे। चीन का जो है वो है 17 लाख करोड़ इनका खर्च है अपनी सैन्य पर और 12% का इनका पूरी दुनिया में अगर देखे तो रक्षा सैन्य खर्च और बजट इनका है टोटल। रूस का जो है वो 13 लाख करोड़ का बजट है और 5.5% का इनका अपने उसमें जीडीपी वगैरह में देखे तो इनका ये बजट बनता है। और जर्मनी का 7.5 और 3.3%, उसके बाद लास्ट में 5वें नंबर पर भारत आता है। तो 7.3 और 3.2% जो है वो भारत का जो बजट है उसके हिसाब से ये रक्षा सौदे पर भारत खर्च करता है अपने रक्षा बजट में। टॉप 5 में से जो 2023 की तुलना में रूस का खर्च बढ़ा है, क्योंकि रूस की जंग चल रही है यूक्रेन के साथ में, तो रूस ने सबसे ज्यादा अपना ये बढ़ाया है। भारत ने अभी एक बड़ा अपना रक्षा सौदा किया है जो राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद करके फ्रांस के साथ। तो जानकारी ये मिल रही है कि दुनिया भर में हथियारों की होड़ तेज होती जा रही है और स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई। उसके हिसाब से वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में 9.4% बढ़ गया है। 2024 में अब इसके हिसाब से सैन्य खर्च 2024 में 9.4% तक बढ़ गया है। इनके 24 से पहले जो था उससे 9.4% पूरी दुनिया में और बढ़ गया है। 331 लाख करोड़ रुपए तक अब ये टोटल पहुंच गया है। ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली बात जो इस रिपोर्ट में आई है कि दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 80% हिस्सा सिर्फ 15 देश कर रहे हैं, जिनमें भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। भारत की अगर बात करें तो भारत वाकई में बहुत विकट परिस्थिति में है। भारत के चारों तरफ इस प्रकार से दुश्मनों की सेज बिछा दी गई है। 1947 में जो हमें आजादी मिली, लेकिन उसका हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो हमारे देश के नेता बने हुए या जो फ्रीडम फाइटर जो बाद में नेता बन गए, उन लोगों द्वारा जो चूना भारत को लगाया या यूं कहे जो धोखा भारत को दिया गया, उसका खामियाजा भारत भुगत रहा है और हमें दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के रूप में हमें खर्च करना पड़ता है सैन्य बजट का। अगर ध्यान से देखें तो भारत सरकार फिर भी उतना नहीं करती है, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर हमले करता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है, उसके बाद भी भारत सरकार इतना जवाबी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम 5वें नंबर पर बने हुए हैं। अब इसमें यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ज्यादातर देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा कर लिया है। और अगर जैसे नाटो की बात करें तो पहली बार 18 देशों ने जीडीपी का 2% खर्च किया है अपने रक्षा बजट में। 2024 में नाटो सदस्य देशों ने दुनिया भर के कुल खर्च का 55% हिस्सा खर्च किया था और बीते वर्ष यूरोपियन नाटो देशों का खर्च 30% तक बढ़ गया था रक्षा सौदों पर। नाटो देशों में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च औसत 1.28 लाख तक आ रहा है और 127 लाख करोड़ नाटो का सैन्य खर्च है। ये जो नाटो कंट्रीज है इनका 38 लाख करोड़ यूरोपियन नाटो देशों का सैन्य खर्च है और इसके साथ ही 2024 में 0.9% की इनकी वृद्धि हुई है। ये नाटो देश की रिपोर्ट है। 2015 से 31% की वृद्धि हो गई है। 2023 से 24 में औसत सैन्य खर्च में वृद्धि 16% की है नाटो कंट्रीज ने और 18 देशों ने 2% से ज्यादा जीडीपी इसमें खर्च की है।
32 से 31 नाटो सदस्य देशों ने बीते वर्ष सैन्य खर्च बढ़ाया है। केवल आइसलैंड ने अपना सैन्य खर्च नहीं बढ़ाया, बाकी सब ने बढ़ाया है। ये जो पहले जो राफेल थे वो नहीं है, ये वाले जो राफेल है, राफेल मरीन फाइटर जेट हैं, जो जिनकी भारत को आवश्यकता थी। सोमवार को ये डील संपन्न हो गई है। अब करीब 64 लाख करोड़ रुपए में अब तक की ये डील संपन्न हुई है, जिसमें भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। अब ये जो होंगे, इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर होंगे। और इसके साथ ही राफेल बनाने वाली जो फ्रांसीसी कंपनी है, जिसका नाम है डेसो एविएशन, अपना फाइटर जेट 1.5 साल में तैयार करके प्रदर्शन करेगी। ये भारत को सौंप देगी। भारत को पहला राफेल एम 2028 में मिलेगा और 2030 तक सभी विमान सैन्य बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो इसके लिए इंतजार भारत को 2030 तक का करना पड़ेगा। ये डील लेकिन पक्की हो गई है। इसकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगी। और इसके साथ ही ये विमान मिलने पर भारत के पास 62 राफेल हो जाएंगे और दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए अनुबंध में मौजूद राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण की खरीदारी भी की जाएगी। अगर हम इन राफेल की क्षमता की बात करें और इनके जो मॉडल है उसकी बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग 50 फीट है, वजन 15,000 किलो है। ईंधन जो इसमें खर्च होता है वो 11,202 किलो तक का खर्च इसमें ईंधन का जो मैक्सिमम जो वो रहता है ईंधन, वो इतना रहता है। क्षमता जो इसकी है वो 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने की इसकी क्षमता है। अगर इसके सामर्थ्य की बात करें तो ये हवा से हवा में युद्ध करने में माहिर है, साथ ही हवा से जमीन या समुद्र पर भी ये हमला कर सकता है। निगरानी और जासूसी करने के लिए भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। पनडुब्बी को निशाना ये बना सकता है, तो ये इसकी क्षमता है। पाक और चीन के पास जो हथियार हैं उनसे बेहतर ये हथियार भारत को मिलने जा रहा है, लेकिन 2030 तक आएगा। अभी जो भारत का तनाव पाकिस्तान के साथ है उसको लेकर के भारत के पास जो है पहले से उन्हीं के साथ काम करना होगा। अगर बात करें तो 1 मीटर से 18,000 मीटर ऊंचाई तक जा सकते हैं जो पाकिस्तान चीन के पास जो हथियार है वो। उड़ान भरने के 3700 किलोमीटर तक ये हमले क्षमता कर सकते हैं। जो चीन ने पाकिस्तान को जो विमान भेजे हैं फाइटर जेट, हवा में ही ये हमला कर सकते हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान के JF-17 और F-16 जेट्स राफेल एम की तुलना में बहुत ही कमजोर हैं। चीन के J-10 और J-15 और सुखोई 30 जेट्स चौथी पीढ़ी के हैं, जबकि राफेल एम 4.5 पीढ़ी का है। तो इनकी चौथी पीढ़ी से ज्यादा एडवांस का ये है। और भारत को जो ये मिला है राफेल, जो 64,000 करोड़ की जो डील हुई है, इसको लेकर के भारत की सेना काफी मजबूत होगी और 2030 तक हमें ये मिल पाएंगे। तो अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।